हाय गाइस, माय नेम इज़ स्वप्निल अधिकारी। आज मैं आपको मैरीगोल्ड बुक 5 का पहला चैप्टर यानी कि आइसक्रीम मैन पोएम पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों बताऊँगा। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। रीड एंड एंजॉय मतलब हमको इसको पढ़ना भी है और मज़े भी लेने हैं। गाइस, अब मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honeybees. ये पोएम लिखी है रैचल फील्ड ने। अब मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताता हूँ। चलिए सुनो। जब शहर में गर्मी होती है और ईंट की गर्मी की आग होती है, तो आइसक्रीम मैन अपनी छोटी गाड़ी के साथ सड़क पर दौड़ता चला जाता है। उसकी गोल छतरी के नीचे ओह क्या आनंददायक दृश्य है। उसे देखने के लिए शंकुओं को ठंडे भूरे और सफ़ेद रंग के टीले से भरते हैं। वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या पीने के लिए ठंडी चीज़ें, ठंडी फिज से भरी बोतलें, हरा, नारंगी, सफ़ेद या गुलाबी। उसकी गाड़ी में फूलों की क्यारी हो सकती है। ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी, जो छोटी सी गाड़ी है, वो फूलों की क्यारी है। गुलाब और मीठे मटर की। जिस तरह बच्चे मधुमक्खियों की तरह मोटे घूमते हैं उसके चारों ओर। क्लस्टर का मतलब होता है चारों ओर घूमना। जैसे आपने देखा होगा फूल है, उसके चारों ओर घास होती है ना, वैसे ही क्लस्टर आइसक्रीम मैन के कार्ट के चारों ओर बच्चे क्लस्टर हुए हैं। तो यही है, जिस तरह बच्चे मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास घूमते रहते हैं। ये पोएम लिखी है रैचल फील्ड ने। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम और फायर, ब्राइट फ्लेम या फायर। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। माउंट्स, हीप और पाइल। फ्रॉस्टी फिज, chilled drink making a hissing, bubbling sound. Cluster, gather around, group of similar things. ये हो गए न्यू वर्ड्स और ये हो गई पूरी वर्ड मीनिंग। तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? सिंपल सी बात है, आइसक्रीम गर्मियों के सीजन में पॉपुलर होती है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। देखा, आपको तो याद है कि 3 फ्लेवर्स थे, वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। What are the 2 things that the ice cream man is selling? The ice cream man is selling
cold drink and ice cream. What is the ice cream cart compared to in the poem? The ice cream cart is compared to honeybees in the poem. Let's write. चलो लिखते हैं. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. अब आपको उनमें से एकदम एक्साइटिंग चीज लिखनी है जो आप सर्दियों के मौसम में भी कर सकते हो. गाइस, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ आया है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन. मतलब यहाँ हमको कुछ लाइंस दी गई हैं, इनमें हमको लिखना है कि हम समर में क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहले आइसक्रीम खा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. अब हमने यहाँ जो एक्टिविटीज लिखी थी इनमें से आपको कुछ एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटीज यहाँ इंडोर वाली लिखनी है, 2 यहाँ आउटडोर. जैसे आइसक्रीम खाना इंडोर हो गया तो इंडोर वाली हम आइसक्रीम यहाँ लिख देंगे, आइसक्रीम, ईटिंग आइसक्रीम. और स्विमिंग आउटडोर का हुआ तो हम यहाँ स्विमिंग लिख सकते हैं. तो चलिए अब पढ़ते हैं अगला. सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड. वन इज डन फॉर यू. देखो अब हम बोलते हैं हनी बीज तो उसमें ज की साउंड आ रही है ना, तब हमको उन शब्दों में सर्कल करना है जिनमें ज की साउंड आ रही है. तो आप बताना प्राइस में आ रही है, नहीं आ रही है. प्राइज में आ रही है, हाँ आ रही है प्राइज, तो हम इसको सर्कल कर देंगे. अब अगला है मेज. मेज इसमें भी आ रही है तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे. फेस, देखिए इसमें ज की साउंड नहीं आ रही है. राइस इसमें भी नहीं आ रही है. राइज, हाँ इसमें आ रही है. आपको उच्चारण देखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ मेज है तो जेड लिखा है तो हम इसमें सर्कल कर देंगे. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. राइज इसमें आ रहा है, ज की साउंड आ रही है तो ये भी सर्कल हो जाएगा. ब्लेज यह भी सर्कल हो जाएगा. फिज यह भी. लेजी यह भी. लेसी ये नहीं होगा. बिजी ये होगा. रेसी ये सर्कल नहीं होगा. रेज हम कहते हैं ना, रेज हैंड मतलब हाथ खड़ा करो, वैसे ही रेज, तो ये भी सर्कल होगा. रेज यह भी सर्कल होगा. रेस ये सर्कल नहीं होगा. एस यह भी सर्कल नहीं होगा. चेज हाँ यह सर्कल होगा. दिस यह सर्कल नहीं होगा. दीज हाँ यह होगा. फ्रॉस्टी यह भी नहीं होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगला यह कह रहा है लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस. कार्ट इसमें आर्ट, कार्ट ये आ रही है तो हम यहाँ लिख सकते हैं. ड्रिंक्स हम यहाँ जैसी आवाज आ रही है वैसा ही लिख सकते हैं. कैन यू मेक दीज साउंड्स मतलब व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर when the ice cream man comes. अब ये बताओ आप कौन कौन सी आवाजें सुनते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है. हम आइसक्रीम मैन के कार्ट की आवाज़ सुनते हैं. कहीं पर कार्ट में घंटी लगी रहती है इसलिए घंटियों की आवाज़ भी सुनते हैं. और कभी कभी आइसक्रीम मैन कहता है आइसक्रीम ले लो तो वो साउंड सुन सकते हैं. आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं. फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट. हियर इज अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म. तो अब यहाँ बताया गया है कि हमको रिपोर्ट लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें एकदम ज़रूरी होती हैं.
तो चलिए पढ़ते हैं। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। I saw all the Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farms bring them to the barn, to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. ये जो है उनकी कहानी हो गई इनकी अंकल लाल की। अब यहाँ बताया गया है कि हमको क्या चीज़ें एकदम ज़रूरी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। When writing a report, remember to do these things. आपको याद रखना है। Think of a good title. हमको एक अच्छा टाइटल करना है, याद रखना है। राइट इट करेक्टली, और उसको ठीक तरीके से लिखना है। कीप टू योर सब्जेक्ट, और जो आप लिख रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर। अब ऐसा नहीं हो कि सबसे पहले कहानी में लिखा है कि फादर टुक मी विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। टेल थिंग्स इन राइट ऑर्डर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले लिख दिया दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, फिर लिखा फादर टुक मी विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। पहले हमको ऑर्डर से लिखना है। मेक योर पेपर लुक नीट। हमको अपने पेपर को, जिसमें हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस पेपर को एकदम साफ सुथरा रखना है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। अब आपको ऐसे ही आइसक्रीम, आपके आसपास जो भी आइसक्रीम मिलती हैं उनके ब्रांड में एक रिपोर्ट लिखनी है। यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। हमको इन क्लूज में से लेने हैं, इन क्लूज में से चीज़ें लेनी हैं। स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। नेक्स्ट, say which are the common flavors of ice cream in each of the brands. Under each brand, find out which flavors are being sold the most. Also find out their prices. आपको उनके prices भी याद लिखने हैं। Finally, write which do you think is the most popular ice cream. अब अगला पढ़ते हैं, वर्ड बिल्डिंग। आपको मैंने जो बताया कि आपको रिपोर्ट कहाँ लिखनी है, ये जो आपको जगह दिखी है खाली, आपको अपनी रिपोर्ट यहाँ लिखनी है। वर्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। सिटी, कार्ट। देखिए अब हमको क्या करना है, एक बॉक्स बना होगा आपकी बुक में, उस बॉक्स में 2 शब्द लिखे होंगे। अगर वो 2 शब्द मैचिंग हैं तो आप उनमें कलर कर सकते हो, मैचिंग नहीं है तो आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे ब्लैंक। सिटी, कार्ट मैच नहीं है, कलर नहीं करेंगे। हीट, स्ट्रीट कलर करेंगे। ब्लोज, ग्लो, गोज कलर करेंगे। डू, गो नहीं, मैच नहीं हो रहा है इसलिए कलर नहीं करेंगे। हार्ड, यार्ड, इसमें भी कलर करेंगे। अब हम देखते हैं, बाउल और डॉल है, ये मैच कर रहा है। हम बाउल को बॉल पढ़ते हैं, बॉल, फुटबॉल वाली बॉल नहीं, बॉल। एंड डॉल, तो इसमें भी कलर करेंगे। काउ, सो, इसमें कलर नहीं करेंगे। लेबल, टेबल, हाँ इसमें कलर करेंगे। स्काई, माई करेंगे कलर। प्ले, ओबे कलर करेंगे। रेस, फेस कलर करेंगे। राइट, नाइट कलर करेंगे। What do the following words describe in the poem? अब ये जो 3 वर्ड्स दिए हैं ये पोएम में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जॉयफुल, हम आइसक्रीम खाते हैं तो जॉयफुल फील होता है हमको। लिटिल,
वो अपनी छोटी सी कार्ट में, आइसक्रीम अपनी छोटी कार्ट में, लिटिल कार्ट में जाता है। राउंड, उसकी जो अम्ब्रेला है वो राउंड है ना? हाँ गाइस, अब आपको इसमें व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ एक वर्ड में देना है। यहाँ तो आप पूरी लाइन भर के दे रहे थे, यहाँ एक वर्ड में देना है। आइसक्रीम, माउंट्स, वेनिला, कोई भी फ्लेवर लिख सकते हैं, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, कोई भी, तीनों भी लिख सकते हैं। क्लस्टर, चिल्ड्रन क्लस्टर। गाइज, अब ये बहुत ही मजेदार है। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंटेन्ड इन ईच। अब चॉकलेट आपको पता है ब्राउन होती है, तो आपको इसको ब्राउन कलर से कलर करना है, इस बॉक्स को। वेनिला जिस कलर की होती है आपको उस कलर से कलर फिल करना है। ऑरेंज जिस कलर का होता है आपको उस कलर से फिल करना है। अब ये इसमें दिखा रखा है कौन सा, चॉकलेट किस कलर की होती है आपको पता है ना? हाँ, तो वैसे ही आपको करना है। और ऑरेंज फ्लेवर ऐसा होगा, ये ऑरेंज, तो आप ऑरेंज ही फिल करेंगे। ब्लैक करंट, ये आपको पता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनमें कलर कर पाएंगे। चलिए, ये जब आपके कलर हो जाएंगे तो अगला पढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। इसमें अपने मन की बनानी है आइसक्रीम। यहाँ कोई चाहता होगा मेरे पास कोन जैसी आइसक्रीम, उसके नीचे से डंडा हो, तो वो वैसी बना सकता है। कोई चाहता होगा मेरे पास कोन वाली आइसक्रीम हो, जिसका कोन अलग कलर का हो, वैसा बना सकता है। आप इसमें अपनी ड्रीम की आइसक्रीम बना सकते हैं। Have you ever eaten कुल्फी? क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? The ice cream from North India. The following sentences describe how it is served, but they are not in a correct order. Write the correct number before each sentence. अब ये जो है आपको पता होना चाहिए कि आइसक्रीम, ये कुल्फी कैसे बनती है। सबसे पहले वो कुल्फी बनाने के लिए इनमें से क्या करता है, अब देख के पता नहीं चलेगा तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। He scoops out the कुल्फी on a plate, ऐसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ ये जो आपको डैश दिख रहा है, इस डैश के ऊपर आपको नंबर 1, नंबर 2 लिखने हैं। ये जम्बल्ड हैं, जम्बल्ड लाइन्स हैं, ये अलग अलग ऑर्डर में लिखी हैं। कोई आगे होगा, ये वाली यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, ये वाली यहीं भी हो सकती है, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, कोई कहीं भी हो सकता है। इसमें दे नहीं रखा है कि यहाँ है। जैसे हम ये लाइन पढ़ते हैं तो इसके बाद ये है, ऐसे नहीं। ये इंडिया ऊपर भी हो सकता है, हैव नीचे भी, ऐसे ही अलग अलग लाइन्स अलग अलग में है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगले चैप्टर के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा।